हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपीएससी 4 आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन के बारे में। इग्नू यूनिवर्सिटी टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र और कानून के संबंध में विचारों की विवेचना कीजिए। तो बच्चों, भीमराव अंबेडकर का ये हमने एक मास्टर आंसर बनाया है। भीमराव अंबेडकर का कोई सा भी क्वेश्चन आए, चाहे वो राजनीति पे संबंध आए या अर्थव्यवस्था पर आए या धर्मनिरपेक्षता पे आए या लोकतंत्र या कानून पे आए, तो आपको आंसर यही करना है। चलिए देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय राजनीति चिंतन में विशेष स्थान प्राप्त है। उन्होंने पिछड़े वर्ग में जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयास किए, ऊंच नीच को समाप्त करके समानता पर आधारित समाज की स्थापना का समर्थन किया। तो बच्चों, भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करें तो भीमराव अंबेडकर एक ऐसे उच्च महान कोटि के समाज सुधारक थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई। और भीमराव अंबेडकर जी ने जो समाज के पिछड़े वर्ग थे उनके विकास के कार्य करे और उन्होंने समाज में यानी संविधान में उचित स्थान आरक्षण की व्यवस्था करवाई। साथ ही साथ में नौकरी, शिक्षा और राजनीति में सक्रिय भागीदारी बनाया और इन्होंने समाज में समानता पर आधारित समाज की स्थापना का समर्थन करा। तो गांधी जी के साथ साथ अंबेडकर जी ने अपने कदम से कदम मिलाया। तो भीमराव अंबेडकर जी ने सराहनीय, क्योंकि संविधान सभा के प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष अंबेडकर जी बने थे, तो इन्होंने बहुत समाज सुधार कार्य किए। उन्होंने राजनीतिक और समाज सुधार दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके विचारों को निम्नलिखित बिंदु की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, राज्य की भूमिका। तो भीमराव अंबेडकर जी की दृष्टिकोण में राज्य एक महत्वपूर्ण और आवश्यक संस्था है, परंतु वे निरंकुश सत्ता के विरोधी थे। तो गांधी जी राज्य को महत्वपूर्ण मानते थे और गांधी जी का मानना था कि सभी मनुष्य की आवश्यकता केवल राज्य में ही पूरी हो सकती है। इसलिए वो निरंकुश राज्य का वो विरोध करते थे और कहते थे कि राज्य के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार होना चाहिए, ना कि निरंकुश सत्ता। उनके अनुसार राज्य को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समानता की स्थापना के लिए उपाय करने चाहिए और जन कल्याण कार्य करने चाहिए और अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इसलिए राज्य को महत्वपूर्ण माना और राज्य को व्यक्ति को साध्य मानकर राज्य को संपूर्ण कार्य करना चाहिए और राज्य का कार्य केवल विकासात्मक कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट है संसदीय लोकतंत्र का समर्थन। भीमराव अंबेडकर जी संसदीय लोकतंत्र के समर्थन थे और गांधी जी का मानना ये था, भीमराव अंबेडकर जी का मानना ये था कि राज्य के अंदर संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संसद में बैठकर और देश की समस्या और देश के विकास पर कार्य कर सकें। इसलिए अंबेडकर जी संसदीय लोकतंत्र का समर्थन करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आरक्षण का समर्थन। तो भीमराव अंबेडकर एक नीची जाति से थे, दलित परिवार से थे, इसलिए उन्होंने सदैव नीची जातियों का शोषण होते हुए देखा। तो गांधी जी जब स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई तो उन्होंने नीची जाति यानी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था का समर्थन करा और उन्होंने सरकारी सभाओं, नौकरियों में आरक्षण दिलाने की बात की। भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। तो नेक्स्ट है नागरिक अधिकारों का समर्थन। भीमराव अंबेडकर जी नागरिक अधिकारों का समर्थन करते थे। तो भीमराव अंबेडकर का मानना था कि सभ्य समाज में नागरिक अधिकार होना आवश्यक है और नागरिक अधिकार सभी मनुष्य के बिना किसी भेदभाव के मिलना चाहिए। अर्थात भारत में नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, जैसे भाषा, लिंग, जाति भेदभाव। व्यक्ति के उदाहरण के विकास के लिए विभिन्न अधिकार प्रदान किए जाते हैं और जैसे विभिन्न विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, सभा सम्मेलन, संघ, समुदाय आदि। तो भीमराव अंबेडकर जी नागरिक अधिकारों के समर्थन में थे, क्योंकि भीमराव अंबेडकर व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता अधिकार देने के पक्ष में थे। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने नागरिक अधिकारों का समर्थन करा ताकि व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग करके समाज में उचित स्थान प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन। भीमराव अंबेडकर धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन करते थे। इनका मानना था कि भारत के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, इसलिए सभी धर्मों में एकता और सभी धर्मों में भाईचारा बढ़ाने के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य उचित है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य का वो समर्थन करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन। थोड़ा सा देख लेना, हिंदी मिस्टेक है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन। तो भीमराव अंबेडकर जी जो पिछड़े वर्ग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय यानी अल्पसंख्यक वर्ग, उनके अधिकारों का समर्थन करते थे। जैसे कि इन्होंने नीची जाति यानी जो
निम्न जाति के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था उनके विकास के कार्य के साथ ही साथ में उन्होंने अल्पसंख्यक समाज में जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके विकास के भी इन्होंने कार्य किए और उनके अल्पसंख्यकों को अधिक से अधिक अधिकार देने का समर्थन भी अंबेडकर जी ने किया, ताकि ये अल्पसंख्यक वर्ग भी समाज में उचित स्थान प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है नारी अधिकारों का समर्थन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नारी अधिकारों का समर्थन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार था कि नारियों की दशा बहुत ही खराब थी, अतः नारी जीवन में सुधार के लिए उचित अधिकारों का होना आवश्यक है। अतः नारियों को उचित स्थान प्राप्त होना चाहिए और स्त्रियों को पुरुषों की तरह समान अधिकार देना चाहिए। स्त्रियों को काम के लिए बाहर जाने का प्रोत्साहन देना चाहिए। इसलिए अंबेडकर जी नारी विकास के लिए नारी अधिकारों का समर्थन करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है भाषाई राज्यों का समर्थन। गांधी जी का मानना यह था कि भारत के अंदर विभिन्न भाषा के लोग निवास करते हैं, इसलिए सभी भाषाओं के विकास के लिए हमें भाषाई राज्यों का निर्धारण करना चाहिए। और गांधी जी जो भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का समर्थन करा। भाषा के आधार पर ही छोटे छोटे राज्यों का गठन हुआ, क्योंकि भारत में भाषा अलग अलग प्रकार की बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती और बंगाल में बंगाली आदि। इसलिए भीमराव अंबेडकर जी भाषाई राज्यों का समर्थन करते थे।